डिसीजन है कि आउटसोर्सिंग के बहालियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। पत्रांक 14,556 दिनांक 17/11/17। मगर कहीं बहाली हुई, इसकी कौन समीक्षा करेगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि कम से कम जो बहालियां हुई है उसकी समीक्षा कराइए। और मंत्री जी तो खैर दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आशा करेंगे कि भाई कम से कम आरक्षण की समीक्षा करिए कि आपका आउटसोर्सिंग में कितने % आरक्षित वर्ग के लोग आ सके, नहीं आ सके। महोदय, मतलब भयावह स्थिति है। और टीआर 1 टीआर 2 में 2,90,000 लोगों की वैकेंसी और 2,25,000 लोगों का रिजल्ट, 2,17,000 को कंपटीशन के माध्यम से शिक्षा के लिए समाज को परोसी गई। महोदय, शिक्षक बहाल हुए। क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव का और अन्य लालू प्रसाद जी का? 2015 में जो हमारी सरकार बनी थी महोदय, 2015 में सरकार बनी थी तो उस समय भी वही स्थिति थी कि शिक्षक के सर्विस कंडीशन को आगे बढ़ाया गया। मेरा मतलब महोदय इस बात का है कि निश्चित तौर पर महोदय ये माना जाएगा कि जब महागठबंधन आती है तब कुछ न कुछ समाज के लिए लाती है, और जब केंद्र से लेकर यहां तक सरकार बनती है तो पेंशन खाते हैं। पेंशन समाप्त करना महोदय यह जघन्य अपराध है। समझिए, कौन बेटा बेटी अपने माता पिता का किस कदर ख्याल करता है, और साहब आप क्या करते हैं? ये तो हत्या के जुर्म ये महोदय। बीच में अनावश्यक खड़ा तो हो विनय बाबू, कोई सही बात गलत चीज है, जाकर के बीच में बोला नहीं गलत। संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय, संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय। मैं चौधरी साहब मधेपुरा के महान मतदाताओं के आशीर्वाद से, ईश्वर के कृपा से लगातार चौथी बार जीत करके आया हूं महोदय। और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजा यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए, पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए। इस शब्द को हटा दिया जाए, इस शब्द को हटाया जाए महोदय। हटा दिया जाए से। अरे भगवान तो कौन नहीं मानता है, मगर पाखंडवादी को नहीं मानते हैं। पाखंडवाद इस हिंदू व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है, जरिया है पाखंडवाद। पाखंडवाद के खिलाफ भगवान राम जी भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे और ना और कहीं जाने देंगे। महोदय, क्या है महोदय? ये पाखंडवाद है चौधरी साहब, ये पाखंडवाद है, समझिए, इसे पाखंडवाद कहते हैं। ऐसा नहीं महोदय। अच्छा, मंदिर जाने पर संपूर्ण बिहार के लोग जानते हैं महोदय कि मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? 17 साल के एनडीए शासन में मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए महोदय? एक ठोस उद्योग नीति, ठोस पर्यटन नीति, सरकारी खर्च पर गरीब मेधावी बच्चों को 100 बच्चों को बाहर भेजने की नीति, वो महोदय इसी 22 से 24 जनवरी तक के काल में हुआ है महोदय। मैं आप सभी से महोदय, जाति गणना हुआ, 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या महोदय? अद्भुत है। हमारे काबिल साथी लोग सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1 हफ्ता में सब कुछ हो गया महोदय, मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है, 100 नहीं 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। और जो आदर्श थे प्रधानमंत्री जी
माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे समाज के आदर्श होते थे वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे महोदय। यही पाखंडवाद है। पाखंडवाद कहते किसको है? यही पाखंडवाद है महोदय। मैं जातिगत बात को मत समझ लीजिए महोदय, 5 मिनट में समाप्त करेंगे महोदय। महोदय, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं इस सदन को आपके माध्यम से 17 महोदय, माननीय मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, विद्वान आदमी हैं और प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द से जोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो सजायाफ्ता है महोदय, लालू प्रसाद लिखते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद। लालू यादव कब से जोड़ने लगे महोदय? क्या वो पाखंडवाद नहीं है महोदय? करनी कथनी एक होनी चाहिए, चेहरा एक तरह के दिखाई पड़े महोदय, अपने अंदर झांकनी चाहिए महोदय। इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं है महोदय। पट नहीं बनेगा महोदय। हम सम्मान करते हैं, विजय बाबू अच्छे आदमी हैं, विभाग और सरकार में ठीक ठाक मतलब स्थिति रखते हैं, मगर अन्याय जुलूम काहे बोलते हैं महोदय? हम बोले हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में सड़क पर कौन बोलते हैं? देश नहीं जानता है क्या? ये कौन नहीं जानता है सर? हम तो है उनको मानने वाले हैं महोदय। अब आप देखिए कौन नहीं जानता है आपका समय समाप्त हो कि बिहार महोदय अब बैठ के हमारा समय नहीं बर्बाद कर दिए। बस महोदय 3 मिनट बस। कौन नहीं जानता है महोदय कि निःशक्तों के लिए 400 से 1500 पेंशन हो? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आंख खोला है, सरकार उस पर काम की है। क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे महोदय? उसके बाद बिजली बिल माफी, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे भीष्म पितामह कोसी क्षेत्र के विजेंद्र बाबू कहे ना बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है, मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं महोदय? आप समझिए, क्या तेजस्वी यादव का साधुवाद नहीं करेंगे? करोड़ों रोजगार और एनडीए महोदय 2-2 करोड़ प्रति साल नौकरी, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी, हम लोग कब देखेंगे महोदय? बस 1 मिनट महोदय। मेरा ये कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा करके भाजपा के लोग अपने आप को ब्राजील के लेवल में हैं। आप असली गौ के रक्षक और हिंदू बनते हैं। बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया? कैसे स्लॉटर हाउस को रिमोट किया गया महोदय? इसी ढंग से हम आपके सामने महोदय उस शिक्षा की अस्थिति और भयावह है। 1 मिनट महोदय, माननीय मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी हम सब अफसर देंगे महोदय, खाली कह देते हैं सिमुलतला विद्यालय की स्थिति भयावह है। 2 जून 2027 समझ लीजिए चंद्रशेखर जी के समय का, उसके बाद सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की बैठक नहीं हुई है। बीपीएससी को बहालियां देनी थी, निर्णय हुआ। मॉडल स्कूल की अभी चर्चा हो रही है, सरकार करने जा रही है। जिला स्तर पर मॉडल स्कूल उच्च स्तरीय बैठक में, विजय बाबू जानते हैं, उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि सिमुलतला मॉडल का स्कूल हर जिला में एक बने। उसके आधार पर जो सामान्य सभा की बैठक, जो एपेक्स बॉडी होती है सिमुलतला की, उसकी बैठक हुई और यह निर्णय हुआ। पाठक साहब भी उसमें शामिल थे, परंतु एक नाजायज आदेश से उसको रोक दिया गया। इसलिए शिक्षा पर माननीय अध्यक्ष महोदय, विनय कुमार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको समय आएगा। मैं आपका आभार प्रकट करते हुए आज विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में और अपनी सरकार की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह अवसर आपने दिया है, आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, प्राचीन काल से अपना शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है।
इसके साक्षी अपने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है महोदय। 12वीं शताब्दी तक महोदय इसकी 12वीं शताब्दी तक महोदय गौरवशाली इतिहास रहा है नालंदा और तक्षशिला का। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का महोदय कि आज़ादी के 70 वर्षों तक जिन लोगों ने इस राज्य के सत्ता को संभाला, विशेषकर कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार रही और 15 वर्षों तक अभी विद्वान साथी डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। इस राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में हमने देखा है इन्हें और 15 वर्षों तक इनकी राज रही सरकार और इनकी उपलब्धियां क्या रही इस राज्य के लिए, तो उपलब्धियां खोज के लाए, अनुसंधान करके लाए। तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय की उपलब्धियां को लेके आए थे 15 वर्षों के अंदर में सरकार। मैं तो आज अपने प्रधानमंत्री पूर्व के अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 वर्षों के जदयू कितने दूरदर्शी लोग थे कि 15 वर्षों के जंगल राज को समाप्त करने के लिए बिहार से किसी नायक को चुना। हमारे आज के विकास पुरुष जिनको हम जानते हैं, बिहार जानती है, देश जानती है, नीतीश कुमार जी को अपने साथ लाए कि जंगल राज का खात्मा करना है। यदि नहीं लाते तो क्या होता इस बिहार का, शिक्षा की दुर्दशा और क्या होती वो भगवाने जानते। लेकिन तो संयोग ठीक रहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो एक माहौल बदला और आज भी एक माहौल बदला। और आज सुनना चाहिए। मैं माननीय नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया मत बोलिए सब लोग कि जो गौरवशाली इतिहास मेरा नालंदा और विक्रमशिला का था, उस इतिहास को पुनः बिहार में लागू करूंगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वह अपनी जो गौरवशाली इतिहास था उस विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने का काम किया। आज दुनिया और देश के बहुत सारे छात्र हमारे बिहार में उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए आज आ रहे हैं। बिहार की जो गरिमा गिरी थी उसको हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने यह वापस लाने का प्रयास किया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं इस सदन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत करना चाहता हूं। महोदय, इतना ही नहीं, जब 2005 में हमारी एनडीए की सरकार बनी तो यह तय किया गया कि साहब 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय होंगे। यह हमारा मानक। किसी भी सरकार को यदि विजनरी सरकार नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हमारी सरकार एनडीए की 2005 में बनी तो वहां से तय किया गया और यह 1 किलोमीटर के अंदर में प्राथमिक विद्यालय होंगे, 3 किलोमीटर में मध्य विद्यालय होंगे और प्रत्येक पंचायत में हमारे माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। यह एक मानक तैयार किया गया। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जो मानक हमने 2025 में प्लेटफॉर्म तैयार किया था, आज हम सभी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, हाई स्कूल हैं, सभी मानक को पूरा कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है महोदय कि यदि जो गिरा जाए, आज हमारे यहाँ सरकारी माध्यमिक उच्च विद्यालय की संख्या 9,300 इस बिहार के अंदर हो गए हैं महोदय, जबकि 8,000 समथिंग ही पंचायत हैं इस बिहार के अंदर। और उतना ही नहीं महोदय, आज माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों की कुल संख्या 34,80,070 विद्यार्थी जो हैं हमारे इस स्कूल में कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उतना ही नहीं महोदय, आज राज्य में राजकीय विद्यालय, आज राज्य में प्राथमिक विद्यालय में महोदय हाँ
आज राज्य में माध्यमिक उच्च विद्यालयों की संख्या इतना हो गई महोदय, और उतना ही नहीं, आज राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो है हमारे, आज 19 सार्वजनिक विश्वविद्यालय इस बिहार के अंदर काम कर रहे हैं महोदय। उतना ही नहीं, आज हम जो है आज जो है प्राथमिक विद्यालय राज्य के अंदर 40,522 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं महोदय। मध्य विद्यालय 28,628 मध्य विद्यालय इस राज्य के अंदर चालू हैं। बुनियादी विद्यालय 391 काम कर रहे हैं महोदय। और मैं सुन रहा था कि इस राज्य के अंदर इस राज्य के अंदर 2,21,93,885 बच्चे प्राथमिक जो 6 वर्ष से 13 वर्ष की आयु वाले हैं वह विद्यालय में नामांकित हैं, पढ़ रहे हैं महोदय। इस राज्य के प्रारंभिक विद्यालय निजी विद्यालय में 1,80,22,810 बच्चे आज जो है प्राइवेट स्कूल में नामांकन पढ़ रहे हैं महोदय। सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता विद्यालयों में नामांकितों की संख्या बच्चों की महोदय 1,70,4,751 महोदय। और अभी मैं डॉक्टर साहब का सुन रहा था कि विद्यालय में बच्चे नहीं हैं। अरे धन्यवाद मैं देना चाहता हूं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो बिहार को शिक्षित बच्चे को सरस्वती के मंदिर तक ले जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन्होंने ऐसा आज सर्व शिक्षा अभियान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने दिया इस राज्य को। तो देश के सारे प्राथमिक विद्यालय के भवन आज यदि अच्छे चकाचक दिखाई दे रहे हैं तो वह उनका देन था। और उसको हमारे नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाने का काम किया। एक मानक तय किया था कि 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक बहाल होंगे। उस मानक को आज पूरा किया गया है, हमारे नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, आप इस राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप ईमान पे अपने हाथ पे कलेजे पे हाथ रख के आप विचार कीजिएगा। उतना ही नहीं, आज जो है आप हमारी केंद्र की सरकार ने आज देश के अंदर नई शिक्षा नीति लागू किया है। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू किया गया। उस नई शिक्षा नीति से क्या नई शिक्षा नीति जो है अब छात्र जो है अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे। यानी कि बच्चे यदि भोजपुरी के बच्चे भोजपुरी क्षेत्र के बच्चे भोजपुरी में पढ़ेंगे, मैथिल क्षेत्र के बच्चे मैथिली में पढ़ेंगे। चूँकि मातृ टंग जो है, जो मातृभाषा है, उस भाषा में 6ठे क्लास तक उनको छूट दी गई कि वह पढ़ने का काम करेंगे। भारत की अन्य प्राचीन भाषा। संक्षेप करें, समय आपका हो रहा, संक्षेप करें। अच्छा, वो तो संक्षेप मिल गया तब तो सर। नहीं ठीक महोदय, मैं अपनी इस सरकार का बजट का 20% इसी से आकलन किया जा सकता है हुजूर कि सरकार का विजन क्या है शिक्षा के प्रति। इस बात से आकलन किया जा सकता है कि सरकार के बजट का 20% व्यय जो है शिक्षा पे खर्च की जो सरकार कर रही है, इसका साफ साफ प्रमाण है कि यह सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, बिहार को साक्षर बनाना चाहती है। उतना ही नहीं महोदय, आज हमारी सरकार जो है बालिकाओं को, बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया, इंटर करने पर 25,000 रुपया और स्नातक करने पर 50,000 रुपया देकर महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने का काम किया है। आज हमारी बिहार की बेटियां को इस सरकार ने बराबर 35% तक आरक्षण देके 50% पंचायती राज में आरक्षण देके समाज के समतुल बनाने का काम किया है। महोदय, मैं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरण में हमारी सरकार ने 2,27,195 शिक्षकों की बहाली महोदय किया है। महोदय 1-2 मिनट मैं अपनी बात कहना चाहता हूं महोदय। महोदय 1915 से लेकर मैं सरकार का ध्यान, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान
आकृष्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, हम बजट का 20% पैसा शिक्षा जगत में खर्च कर रहे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन आपसे मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चूंकि एक बार अध्यक्ष महोदय मैं किसी अपने विद्यालय के 10th क्लास में चला बैठ गया। जाए। एक मिनट सर, डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, एक मिनट सर, आपका समय समाप्त हुआ। 1915 से 18 तक महोदय अपनी बातों को रख दिया है, लिख के दे दीजिए लक्ष्य, मेरे बाबू लिख के दे दीजिए समय। डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका समय 8 मिनट। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन पर हमारी पार्टी ने मुझे आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर सरकार के पक्ष में बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार वासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हम बिहार वासियों को प्राप्त है। संपूर्ण देश में इनके कार्यशैली की चर्चा हो रही है। इनके कार्यों का अनुसरण देश के दूसरे राज्यों के द्वारा किया जाता है। 20 वर्षों के शासनकाल के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बिहार वासियों के बीच बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, बिहार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा को मानक रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगभग 68,216.95 करोड़ रुपये बजटीय आवंटन किया गया है। यह वर्ष 2026-27 के पेश कुल बजट 3,47,589.76 करोड़ रुपये का लगभग 20% है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए व्यापक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और पठन पाठन का निरीक्षण गहन पैमाने पर विभिन्न स्तरों से किया जा रहा है। सरकार का बालिकाओं के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना काफ़ी सराहनीय पहल रही है। साथ ही स्मार्ट क्लास एवं मिड डे मील काफ़ी प्रशंसनीय कदम साबित हुआ है। सरकार 2008 के पारित संकल्प के द्वारा संबद्धता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम आधारित अनुदान का लाभ संबंधित शिक्षण संस्थान के कर्मियों को दिया जा रहा है, जो संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के लिए नवजीवन प्रदान करने जैसा सुनहला पहल है। महोदय, ठीक उसी तरह उस शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सभी विषयों में बिहार लोक सेवा आयोग एवं विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है, जो एक प्रशंसनीय कार्य है। संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को भी 2008 से पारित संकल्प के द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर आधारित अनुदान महाविद्यालय कर्मियों को दिया जा रहा है। उक्त मिलने वाले अनुदान से महाविद्यालय कर्मियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहा है। यहाँ मैं एक सलाह के रूप में अपनी ही सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बिहार के संबंध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन मांग की चिर प्रतीक्षित मांगों की पूर्ति के लिए 2025 में विधानसभा चुनाव के पूर्व एक हाई लेवल कमेटी का जो गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अनुरोध है कि हमारी सरकार इस दिशा में पहल तेज करे। 7 निश्चय की कड़ी में उन्नत शिक्षा एवं उज्जवल भविष्य का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, दूसरा प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना,
तीसरा, नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन और पुराने प्रतिष्ठित शिक्षित संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना है। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिले में नए नए केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों की स्थापना कराना सरकार का सराहनीय कदम और पहल है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के विकास में एक अभिनव क्रांति हुई है। नए नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अलग अलग शिक्षा विधि के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बिहार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अग्रसर है। विद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। यह सुशासन की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तर पर तेजी से व्यापक सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उक्त सभी कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। महोदय, राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को 2-2 लैपटॉप एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 3-3 लैपटॉप दिया गया है, जिससे ऑनलाइन उपस्थिति एवं अनुश्रवण की व्यवस्था है। कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा प्रणाली संपूर्ण देश में एक बेहतरीन नजीर बन गया है, जिसे अन्य राज्य भी इस प्रणाली को अपना रहे हैं। समय पर पंजीयन, समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम प्रकाशित होना एक सुखद अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार के समक्ष सलाह के रूप में कुछ मांग रख रहा हूं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी की धर्मपत्नी के नाम पर शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना अंतर्गत ग्राम पोस्ट मौर में स्थित श्रीमती रामरुचि देवी मध्य विद्यालय का भवन काफी जर्जर, जीर्ण शीर्ण एवं ढहने के कगार पर पहुंच चुका है। अपनी सरकार से अनुरोध है कि मौर स्थित उस मध्य विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार करते हुए अतिरिक्त कक्षा कमरों का निर्माण करने का विचार किया जाए। दूसरा है, शेखपुरा जिला के बरबीघा में स्थित प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी के नाम पर SKR महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है एवं महाविद्यालय का भवन भी अपने स्थापना काल का बना होने से आज की स्थिति में कमरों की कमी को झेलते हुए जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे विद्यार्थियों को पठन पाठन में काफी दिक्कत हो रही है। कृपया इस ओर माननीय मंत्री जी से ध्यान देने की अनुरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, उनसे मेरा सादर आग्रह करूंगा कि शेखपुरा को प्रखंड से लेकर जिला तक बनाने में स्वर्गीय राजो बाबू की अहम योगदान रहा है। उनकी प्रतिमा शेखपुरा कलेक्ट्रेट में बनकर तैयार है, जो प्लास्टिक में लिपटा हुआ है और काफी दिनों से धूल फांक रही है। शेखपुरा वासियों की प्रबल इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शेखपुरा जिला में समृद्धि यात्रा के दौरान स्वर्गीय राजो बाबू की प्रतिमा का अनावरण अपने हाथों से करने की कृपा करें, जो स्वर्गीय राजो बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया है। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय सदस्य श्री अभिषेक रंजन जी, आपके पास 4 मिनट का वक्त है। सदन के उच्चतम आसन के प्रति अपनी पूर्ण आस्था एवं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आदर, सम्मान एवं सद्भाव व्यक्त करते हुए मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र चनपटिया के जागरूक मेहनत कश
एवं प्रतिभाशाली जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण हमारे युवाओं में अपार क्षमता, ऊर्जा एवं जज्बा है, लेकिन संसाधनों की कमी उनके सपनों की उड़ान को सीमित कर रही है। आज मैं इस सदन में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की आवाज बनकर खड़ा हूँ। हमारे सदस्य, वरिष्ठ सदस्य ये पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को शिक्षा का अधिकार कानून दिया। हमारा स्पष्ट मत है कि शिक्षा अधिकार है, एहसान नहीं। कांग्रेस ने नवोदय विद्यालय दिए, सेंट्रल स्कूल दिए, IIM दिए, IIT दिए, और मेरा मानना है कि माननीय सदस्य जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किया होगा वो भी कांग्रेस की ही देन होगी। चनपटिया प्रखंड की, मेरे विधानसभा क्षेत्र के चनपटिया प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। 14 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। पूरे जिले में 105 विद्यालय भूमिहीन हैं। चनपटिया में 22 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं है, और जहां भवन है भी वो 2 कमरों का जर्जर ढांचा है। जिले में 143 विद्यालयों को अपग्रेड कर हाई स्कूल बना दिया गया है, परंतु ना पर्याप्त कक्षाएं हैं, ना विषयवार शिक्षक हैं। 191 विद्यालय ऐसे हैं जहां आधारभूत संरचना का घोर अभाव है। क्या केवल उन्नयन की घोषणा कर देना शिक्षा का सुधार है? क्या भवन, शिक्षक और संसाधन के बिना हाई स्कूल बन जाना पर्याप्त है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, PM श्री उच्च विद्यालय चनपटिया में लगभग 1500 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। 11वीं और 12वीं के 700 विद्यार्थियों के लिए केवल 1 संगीत शिक्षक है। कक्षा 6 से 8 तक मात्र 3 शिक्षक हैं। बैठने के लिए पर्याप्त बेंच और डेस्क नहीं है। परिणाम यह है कि बच्चे उपस्थिति दर्ज कराकर लौट जाते हैं। क्या यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? क्या यही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है? जहां किताबों की कमी हो और शिक्षक भी कम हो, वहां सपनों की उड़ान अक्सर थम जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समृद्धि यात्रा के दौरान प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, लेकिन जारी अधिसूचना में चनपटिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण का सबसे बड़ा प्रखंड मझौलिया है, जहां 29 पंचायतें हैं और विद्यार्थियों की संख्या अन्य प्रखंडों से 21% अधिक है। वहां भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थी पलायन को मजबूर हैं। अनेक छात्र आर्थिक अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या यह क्षेत्रीय असमानता नहीं है? क्या यह शिक्षा के अधिकार के साथ न्याय है? राज्य में लगभग 40 विश्वविद्यालय और 286 कॉलेज संचालित हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम संस्थान NAAC मान्यता प्राप्त है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और एकेडमिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है। तकनीकी शिक्षा की स्थिति भी चिंताजनक है। लगभग 56 इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद भी किसी को भी NBA मान्यता नहीं मिली है। परिणाम स्वरूप छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में आगे की पढ़ाई में कठिनाई होती है। NIRF 2025 की रैंकिंग में IIT पटना कुल मिलाकर 36वें और इंजीनियरिंग श्रेणी में 19वें स्थान पे है, जबकि NIT पटना 53वें स्थान पे है। राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाए हैं। गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि बिहार को उच्च शिक्षा में मान्यता, शोध, नवाचार और शिक्षक प्रशिक्षण पर ठोस निवेश कर त्वरित सुधार की आवश्यकता है। आसन ग्रहण का आपका सर 2 मिनट सर। विद्यालयों की संख्या गिनाने से शिक्षा की गुणवत्ता सिद्ध नहीं होती। एक शिक्षक 5 कक्षाओं को संभाल रहे हैं। राज्य में लाखों पद रिक्त हैं। नियोजित शिक्षक वेतन विसंगति और सेवा सुरक्षा से जूझ रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। NAAC ग्रेडिंग संतोषजनक नहीं है। परीक्षा परिणाम में देरी युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। यह केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं, यह बिहार की बौद्धिक और सर कंक्लूड कर रहे हैं सर, 2 मिनट सर। आखिरी में सर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल को तवज्जो दिया जाता है। लोकतंत्र में गर्दनें गिनी जाती हैं। लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप अपनी गर्दनें गिनवाने का काम करें, और जिस दिन त्याग और बलिदान की बारी आएगी, इस सदन का एक छोटा सा सच्चा सिपाही आपको सबसे आगे खड़ा दिखेगा। माननीय सदस्य श्री विष्णुदेव पासवान जी, 5 मिनट है आपके पास में समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का
माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का और हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का और दरौली विधानसभा की महान जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने सामाजिक न्याय को शिक्षा से जोड़ा। वे कहा करते थे कि जब तक गरीब और दलित के हाथ में कलम नहीं होगी तब तक समानता अधूरी रहेगी। और आज आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट विजन में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया गया और उनकी वार्षिक मानदेय वृद्धि 200 रुपये से बढ़ा के 400 रुपये कर दी गई है। रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में वर्ग 1 से 8 तक 1.19 करोड़ छात्र छात्राओं को 11.50 करोड़ पुस्तकों को मुद्रित कराकर राज्य के सभी प्रखंडों में निःशुल्क ससमय उपलब्ध करा दिया गया है। 1.7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी या फिर प्रगति पर है। विद्यालय भवन निर्माण एवं मरम्मत पर 8,000 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। छात्रवृत्ति, पोशाक एवं साइकिल योजना पर मिलाकर 5,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक प्रावधान किया गया। राज्य में 2 करोड़ से अधिक छात्रों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में है। सैकड़ों +2 विद्यालयों का उत्क्रमण हुआ। ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया। महोदय, राजद के शासन काल के उस समय शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। उस दौर में 90 के दशक में जो चरवाहा विद्यालय खोले गए थे उन्हें शिक्षा का मंदिर कहा गया था, लेकिन हकीकत यह है कि कई जगह वे शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि अव्यवस्था और मजाक का केंद्र बनकर रह गया है। जहां बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी वहां जुआ की गोटियां चलती थी, जहां ज्ञान की रोशनी जलनी चाहिए थी वहां शराब की बोतलें खुलती थी। स्कूल परिसर में गाय भैंस बांधी जाती थी। यह शिक्षा के नाम पर छल था। गरीब और वंचित समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। उस दौर के शिक्षा व्यवस्था में मजबूत करने के बजाय उसे बदनाम करने का काम किया गया। जो खुद 9वीं पास हो वो क्या जाने शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व वही समझ सकता है जिसने शिक्षा की ताकत को महसूस किया हो। जो स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं रखते वे आज शिक्षा सुधार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है क्या केवल आरोप और भाषण से स्कूल सुधरेंगे? सुन लीजिए, शिक्षा सिर्फ प्रमाण पत्र का विषय नहीं बल्कि दृष्टि, समर्पण और प्रतिबद्धता का विषय है। जो शिक्षा गंभीरता को जीवन में प्राथमिकता नहीं दे पाए हैं वे शिक्षा पे नैतिक उपदेश कैसे दे सकते हैं? बैठे नहीं सुन लीजिए, अभी बहुत कुछ है। हमारा मानना है कि बिहार को दिखावा नहीं बल्कि मजबूत, निची, योग्य शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। हमारा मानना है कि शिक्षा के साथ ऐसा प्रयोग नहीं बल्कि ईमानदार प्रयास होना चाहिए। विद्यालय ज्ञान का केंद्र बने, अनुशासन का प्रतीक बने, न कि अव्यवस्था का अड्डा बने। मैं इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता को सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूं। जब राज्य की पहचान विकास से नहीं बल्कि घोटालों से हुआ करती थी। राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में हुआ बहुचर्चित चारा घोटाला केवल पैसों की लूट नहीं थी, यह गरीबों के अधिकारों की लूट थी। महोदय, उस समय सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को भी अदालत ने दोषी और सजा सुनाई। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार व्यवस्था की जड़ों तक समा चुका था महोदय। और फिर जमीन के बदले नौकरी जैसे आरोप, क्या बिहार के युवाओं का भविष्य सौदेबाजी का विषय था? क्या सरकारी नौकरी किसी की निजी जागीर थी? यह सवाल आज भी जनता के मन में गूंज रहा है महोदय। हमारा संकल्प है घोटाले नहीं, विकास की राजनीति, परिवारवाद नहीं, पारदर्शिता की राजनीति थी। 1 मिनट का अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है और गुणवत्ता प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों का मजबूत करना होगा, लेकिन दिशा सही है, नियत स्पष्ट है और परिणाम भी दिख रहे हैं। रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था गरीब का बेटा भी अधिकारी बने, वह सपना आज शिक्षा बचत के माध्यम से साकार हो रहा है। चिराग पासवान जी का संकल्प है कि बिहार को अवसरों की धरती बनाया जाए जहां प्रतिभा संसाधनों के अभाव में न रुके। विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास बेहतर सुझाव है तो सदन में रखिए, लेकिन विकास को बदनाम करने की राजनीति मत कीजिए।
आप शांति बनाएं, प्रधानमंत्री टोका-टोकी नहीं करें। आप रहने दीजिए, आप लोगों ने क्या किया है? माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया। जाते जाते एक शब्द मैं और कहना चाहूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी जी को देश के सबसे बड़े सदन में चुनौती देने वाले मर्द थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, वे बेचारे नहीं थे महोदय। श्री आप हमें बताएंगे सुशासन क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, जिनके शासन काल में सोना बेच के लोहा खरीद। 4 मिनट का वक्त है आपके पास में। टोका-टोकी नहीं, स्पीकर साहब। हाँ, माननीय सदस्य, टोका-टोकी नहीं। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बात चल रही है महोदय, ये महत्वपूर्ण विभाग है, टोका-टोकी समय को महोदय, ये बचाया जाए आपसे इसमें। आग्रह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य बोल रहे थे और बैठे बैठे ये वीडियो साहब जो हैं, चाहे और सदस्य लोग हैं, एकदम मतलब समय का बर्बाद कर रहे हैं। माननीय सदस्य, मैंने बार-बार उनसे आग्रह किया है। महोदय, नया सदस्य है और बोल रहे हैं इमाम वो, साहब अपना और भाषण जारी ऐसे लोग रखें। परेशान कर रहे हैं महोदय। ये लोग सत्य नहीं सुनना चाहते हैं महोदय, सत्य सुनना ही नहीं चाहते हैं महोदय। इन लोगों को बैठे आप बैठ जाए, माननीय सदस्य, बैठ जाए। प्रतिबंध लगाइए महोदय। एक मिनट का महत्व है। माननीय सदस्य, बैठ जाए, कृपया आसन ग्रहण करें। जा लिया जाए। आप आसन ग्रहण कीजिए। जनाब आली, आज आप बिहार बैठ जाएं। के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है और कहा गया है कि नॉलेज इज पावर, आप कृपया यानी बैठ जाए। ज्ञान ही माननीय शक्ति सदस्य, है। और माननीय इस वक्त सदस्य बोल रहे हैं। मैं समझता हूं 20 साल पुरानी सरकार, जिनको काम करने के बहुत सारे मौके मिले, एजुकेशन के सेक्टर में इसने क्या किया है, आईने में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। आज कई एजुकेशन के ताल्लुक से तहकीक करने वाली कई प्राइवेट एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बिहार में आज भी क्लास 8 के बच्चों की तादाद तकरीबन 70% ऐसी है जो क्लास 5 की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। हुआ क्यों ऐसा माहौल है? इसलिए कि आपने शिक्षा जगत पर वो बमबारी की जिसके असरात आज दिखते हैं। मैंने 2008 में इसी सदन में कहा था, हिरोशिमा नागासाकी पे बमबारी हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, सेहतमंद बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी भी इस बीमारी से नहीं निकल पाएगी, जिसका साफ संकेत आज दिख रहा है। महोदय, प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है और हायर एजुकेशन तो चौपट कर दिया आपने। पटना यूनिवर्सिटी अब किसी गिनती की यूनिवर्सिटी नहीं रही है। साइंस कॉलेज को भी आपने दफना दिया और नतीजा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में 80% ग्रेजुएट, 80% इंजीनियर जो बाहर जाते हैं वो कहीं बहाली होने के लायक नहीं है, उसके अंदर में क्षमता नहीं होती है। यूनिवर्सिटीज में आपने बहाल किए हैं, टीचर आपने बहाल किए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी जगह खाली पड़ी है। अभी हाल ही में बहाल किया है आपने। और यूनिवर्सिटी का जो मामला था, यूजीसी के इख्तियारात को भी सरकार ने, केंद्र ने छीन लिया। यूनिवर्सिटी का काम था एजुकेशन की मॉनिटरिंग करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनका रिसर्च का काम करना। बिहार में रिसर्च की भी हालत खराब है महोदय। आज यूनिवर्सिटी में, आज भी यूनिवर्सिटी एडहॉक चल रही है महोदय। माइनॉरिटी का एक भी वाइस चांसलर कहीं नहीं है महोदय। मगध जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी और महजरूरक यूनिवर्सिटी में रूटीन वर्क हो रहे हैं महोदय। ये खेद का विषय है। इसके माने सरकार एजुकेशन के बारे में गंभीर नहीं है। खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो एंशिएंट वर्ल्ड का पूरा वो है, एंशिएंट इंडिया का एक वो बहुत सारे वहाँ मखतूतात हैं, वहाँ पर उलूम मशरकी का मरकज है। वहाँ रवायती तौर पर कोई उर्दू और अरबी का स्कॉलर होता था, वहां से अरबी उर्दू के स्कॉलर को आपने खत्म कर दिया और वहां पर आपने संस्कृत के स्कॉलर को बहाल कर दिया। माइनॉरिटी एजुकेशन में आपकी इतनी दुश्मनी है कि उर्दू क्या मुसलमानों की जबान है? उर्दू प्रेमचंद की भाषा है, उर्दू गालिब की जबान है, उर्दू महेंद्र सिंह बेदी की जबान है और उर्दू पर आपने बमबारी की है। 2020 तक उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट थी, लेकिन आपने नया मानक मंडल जो बहाली किया, आपने 6+1 का, आपने उसमें शिक्षक मैथ का दिया, साइंस का दिया, सोशल साइंस का दिया, हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया। मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे। बैठे बैठे नहीं बोले माननीय सदस्य, हम सर हाउस बोर्डों में दिया जाए, मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन मानक मंडल में 799 2020 के जरिए से आपकी बारी आई, उर्दू की मान्यता खत्म कर दी गया। बिहार में दूसरी राजभाषा है उर्दू। उर्दू को जिंदा रहने देना है या नहीं देना है, फैसला करना पड़ेगा। स्कॉलर ने कहा है कि किसी भी कौम को मारना चाहो
उसकी गर्दन पर तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। मादरी जबान क्यों छीनना चाहते हैं? बिहार की दूसरी राष्ट्रभाषा है, इस पर आप उर्दू को कंपल्सरी सब्जेक्ट लाइए। हिंदी भी पढ़ेंगे बच्चे, उर्दू भी पढ़ेंगे, आप उसको लाइए। मदरसों का हाल आपने बुरा कर रखा है। 2459 प्लस 1 के 1637 में से 204 का पेपर जमा है, आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। 1128 में लेब है, कोई लेब टेक्नीशियन बहाल नहीं किया। 2 टीचर रिटायर हो गए हैं, उनकी अंतरराशि आपने नहीं दी। मदरसे बच्चे को मिड डे मील आप नहीं दे रहे हैं। तालीम मेंबर का जो टोला सेवक को ट्रांसफर कर दिया है, सर मेरा तो हाउस डिस्टर्ब रहा सर। तालीमी मेंबर को बात कर दिया। एएमयू सेंटर के लिए सरकार प्रस्ताव भेजे, बीएड कॉलेज और लॉ कॉलेज खोले जाए। माइनॉरिटी के हॉस्टल्स में जो कि में पुलिस का कब्जा है, कोचाधामन में बने हुए हैं, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सर ये कि मोहरबाड़ी हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाए। सर ईद की छुट्टी सर, चांद पर ईद मनाते हैं हम सर, ईद के लिए एक दिन छुट्टी दीजिएगा सर। गया में कोई बहाल है सर, चांद आज निकला कि कल निकलेगा, वो कैसे करेगा? ईद की छुट्टी 2 दिन किया जाए महोदय। बीपीएम डीपीएम की बहाली को निरस्त कर दिया गया महोदय। टीआरई 4 को डोमिसाइल पॉलिसी बंद किया जाए और रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर बहाल किए जाए महोदय। और ये सरकार सुनिश्चित करे कि माइनॉरिटी को पढ़ने का हक है कि नहीं, ये बात करनी पड़ेगी महोदय। कृपया बैठ जाए। सरकार का ये जो शिक्षा बजट है, बैठ जाए, वो माननीय सदस्य बैठ जाए, अपना भाषण शुरू कीजिए। महोदय सरकार का शिक्षा बजट जो है वो हाथी का दांत है, जो खाने को है और दिखाने को कुछ और है। 20% बजट का सरकार कह रही कि हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब प्रति व्यक्ति खर्च की स्थिति आती है तो देश में सबसे निचले पायदान पर बिहार है। एक व्यक्ति के ऊपर सरकार 3500 रुपए खर्च करती है, राष्ट्रीय आंकड़ा 5000 का। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति पर 7000 खर्च हो रहा है, लगभग पॉपुलेशन इक्वल है। तमिलनाडु और केरल में लगभग 6000 खर्च है। तो वहां सरकार फिसड्डी है और उच्च शिक्षण संस्थानों को जिस तरीके से सरकार बर्बाद कर रही है महोदय, नियुक्ति, नियंत्रण और पाठ्यक्रम तीनों स्तरों पर जबरदस्त तरीके से भगवाकरण, सेफ्रनाइजेशन किया जा रहा है। केंद्र सरकार कर रही है और उसके मदद से बिहार के अंदर भी इसको किया जा रहा है। फीस वृद्धि, सीट कटौती, स्कॉलरशिप कटौती, ये लगातार जारी है। और अगर यही स्थिति रही तो देश के अंदर यूनिवर्सिटी का मतलब हो जाएगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, आजकल खूब चर्चित भी है। तो सरकार को तय करना चाहिए कि उनको बेहतर सरकारी संस्थान चाहिए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे फर्जी संस्थान चाहिए। महोदय 2 मुद्दा बस हम रखना चाहेंगे, मंत्री से 2 मामला रखना चाहेंगे। एक तो है कि बिहार के तमाम जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, टीचर हैं, उनकी मांग है कि पहले की भांति सरकारी स्कूलों में सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन हाफ टाइम किया जाए। वो बहुत बड़ा सवाल हो चुका है, लोग बहुत परेशान हैं, तो उनको हाफ टाइम के लिए आप लोग आदेश कीजिए। 2022 तक वो ठीक था, 22 में अचानक से के पाठक जी ने उसको हाफ टाइम खत्म कर दिया महोदय। उसको सरकार संज्ञान ले और उसको जल्द से जल्द कर दे महोदय। एक क्षेत्र का मैटर खाली रख दे रहा हूं महोदय, पालीगंज के चिक्सी पंचायत के चिरैयाटार गांव है, मोहनबिघा गांव है, दोनों गांव से 1 किलोमीटर की ज्यादा दूरी पर स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, लेकिन सरकार अभी तक वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं खोली है दोनों गांव में। और एक खनपुरा तारनपुर पंचायत के अचल टोला गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इन तीनों जगह महोदय सरकार वहां पर प्राइमरी स्कूल खोल दे ताकि गांव के जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से शिक्षा पाएं। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, 1 मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षक पर बजट पर चर्चा हो रही है और कटौती प्रस्ताव लाया गया है। मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। देश के अंदर जो शिक्षा का साक्षरता का जो रेट है उसमें सबसे ज़्यादा केरल का है, और केरल का सबसे ज़्यादा क्यों है इसके बारे में हमें विमर्श करना चाहिए। देश में केरल एक राज्य है जिसने शिक्षा को यूजी से लेकर के पीजी तक पूरी तौर पर जो है उसने निःशुल्क किया है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति लागू किया गया उससे बिहार के अंदर शिक्षा और महंगी हो गई। 8 सेमेस्टर हो गया, 4 साल में अब वो पूरा होगा और 1 सेमेस्टर में फीस एक बच्चे को 3600 रुपया लगेंगे। तो निश्चित तौर पर बच्चों को पढ़ाई में जो है उसका ड्रॉप रेट बढ़ेगा। बिहार ऐसे गरीब राज्य में ये बहुत मुश्किल होना है।
इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज न सिर्फ जो है हायर एजुकेशन में जो है मेडिकल और टेक्निकल की शिक्षा जो है उसके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बढ़े, बल्कि उसके अंदर डोनेशन कैपिटेशन फी देकर के गरीब बच्चों का पढ़ाई उससे दूर करना लाजमी दूर हो जा रहा है। और अब सरकार ने सामान्य शिक्षा प्रणाली में भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाने की जो बात किया है उससे और भी ज्यादा महंगा होगा। सर, मैं 2-3 बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बिहार के अंदर शिक्षा को हमेशा प्रयोग में बना करके क्यों रखे हुए हैं? आप चीन की बात कर रहे थे इधर से विनय जी, चीन की अच्छी बात क्यों नहीं लेते? चीन में पूरी तौर पर सभी तरह का शिक्षा जो है वहां पर जो है फ्री और मुफ्त है, और चीन की जो शिक्षा है वो रोजगारोन्मुख शिक्षा है। वहां से जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं वो किसी के पास नौकरी के लिए हाथ पसारने के लिए नहीं जाते हैं। तो बिहार के अंदर भी रोजगार पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए ना। अगर हमको बस एक बात कह करके अपनी बात हम कहना चाहते हैं, बिहार के अंदर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं उसको थोड़ा व्यवहारिक किया जाए। महिलाएं जो है उसको आप 400 किलोमीटर दूर जो है HM में पोस्टिंग करते हैं, उनके माँ हैं, उनके पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो एरियर का जो मसला है, मैं आवेदन भी दिया हूं, उसको पूरे बिहार के अंदर कहीं ना कहीं है उसको निष्पादन कर दिया जाए। अपनी बात खत्म करो। बीत गया आपका। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी। धन्यवाद महोदय। 1 मिनट। सर एकदम कपार पे लिखा 1 मिनट सर, हम जानते हैं सर। मैंने 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी को क्लस्टर किचन के माध्यम से गुणवत्ता खाने पे ध्यान आकृष्ट कराया था। इनका जवाब था सरकार का गर्मा गर्म खाना। और कल ही सर हमको एक वीडियो आया है खजूरी मध्य विद्यालय सहरसा से कि सारे खाना फेंके जा रहे हैं। मैंने मंत्री जी को भेजा भी है वीडियो। नंबर 1 सर, आई एम नॉट अगेंस्ट द अरेंजमेंट यू मेड, आई एम सिंपली अर्जिंग यू टू टेक द करेक्टिव मेजर, दैट इज माई पॉइंट। मैं सरकार के किसी चीज़ों पे उठाने रहे प्रश्न, आप सिर्फ करेक्टिव मेजर्स लीजिए, दैट्स व्हाट आई एम अर्जिंग यू। दूसरा सर, सहरसा में लगातार 20 बरस से एनडीए के शासन है, भाजपा के जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन कौन साजिश के तहत वहाँ से बीएड कॉलेज बंद, लॉ कॉलेज बंद, पीएम श्री में 2 स्कूल हुआ था चालू, वहाँ मुसलमान का बस्ती है सर, बस्ती उर्दू मध्य विद्यालय है, अभी तक उसको पीएम श्री में कवर्ड है, लेकिन अभी तक उसको अपग्रेड नहीं किया गया है। एम्स को हटा दिया गया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को जमीन नहीं मिल रही है, सब सहरसे के साथ हो रहा है हुजूर। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सर लाखों बच्चे आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से न नामांकन ले पा रहे हैं स्कूल में और नहीं उसे कुछ योजना मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चालू किया था स्कॉलर के लिए, पीएचडी वालों के लिए, नाम था मुख्यमंत्री शोध फेलोशिप योजना। उसमें 15,000 रुपया महीना देने की बात हुई थी, हमने पेपर में पढ़ा था सर। आज तक वो योजना पता नहीं लागू हुई, बच्चे हमारे पास हैं उनको मिला नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं सर, 1 मिनट 2 मिनट के लिए उसको अंदर नहीं जाने दे रहा सर, उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। उसकी कुछ सप्लीमेंट्री की व्यवस्था करवाइए सर, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी, 1 मिनट। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारा कुछ सुझाव और मांग है। शारीरिक शिक्षा भी एक विषय है, इन्हें अनुदेशक नहीं शिक्षक के रूप में बहाल किया जाए एवं पूर्व में बहाल जो अनुदेशक हैं उन्हें राज्यकर्मी शिक्षक का दर्जा दिया जाए। साथ ही राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, कला, म्यूजिक एवं योगा के शिक्षकों की बहाली की जाए। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना करते हुए इस विषय के प्रोफेसरों की बहाली की जाए। साथ ही महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को हटाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी शिक्षण अनुभव पत्र बनाकर जो है इसमें शामिल हो गए और नौकरी कर रहे हैं महोदय। कई जगह पे केस भी चल रहा है, तो इसको हटाया जाए। साथ ही महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले नेट के तर्ज पर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट की परीक्षा कराई जाए। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वोकेशनल कोर्स में पीएचडी को शुरू कराया जाए।
राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी के नामांकन के लिए पहले पीटी की व्यवस्था थी, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, जो अब खत्म कर दी गई है, सिर्फ नेट वालों को एडमिशन मिल रहा है। तो पीएटी की व्यवस्था को फिर से सर लागू किया जाए बिहार के बच्चों के लिए। साथ ही महोदय, जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत स्नातक का नामांकन हो रहा है, तो बच्चे और बच्चियां खास करके छात्राओं को बगल में कॉलेज है और उनका 40 किलोमीटर दूर चला जा रहा है महोदय, ये पूरे बिहार की समस्या है, इसका निदान किया जाए महोदय। साथ ही महोदय बस 30 सेकंड महोदय, कुछ क्षेत्र की समस्या है महोदय। हमारे क्षेत्र के प्रखंड नुआओं में कुछ जगहों पे जैसे हरियतपुर टोला, कलट का डेरा हो गया, श्रीरामपुर डेरा हो गया, लखनपुरा डेरा हो गया, रघुनाथपुर डेरा हो गया, सिराजपुर डेरा हो गया महोदय, वहां पे प्राथमिक विद्यालय नहीं है। कई बार जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया है, जमीन की अभाव के बार बार कहा जाता है। साथ ही दुर्गावती प्रखंड में महोदय कुछ जगह जो है वहां पे नहीं है विद्यालय, जैसे महोदय सकेलीपुर है, कलवरिया है, कुटाहा है, भवनपुरा, बिनपुरवा, सारंगपुर है महोदय, इन जगहों प्राथमिक विद्यालय खोला जाए महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रोमित कुमार जी। माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने पार्टी हम सेकुलर के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सुमन जी का आभार प्रकट करते हैं। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद अर्पित करते हुए सरकार के पक्ष में अपना विचार रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ दो तरह की शिक्षा का जिक्र जरूरी है, कलम और लाठी का अंतर। एक ने बिहार को संवारा तो दूसरे ने दी बस मजबूरी है। वो कहते थे पढ़ लिख कर क्या करोगे, बस चरवाहा विद्यालय जाओ, कलम छोड़ो, हाथ में डंडा थामो और चरने का राग डिग्री तो बस नाम की थी, असली पढ़ाई तो गुंडई और रंगबाजी थी। वो नेटवर्क नहीं जानते थे, वो रंगदारी का पाठ पढ़ाते थे और अपनी अनपढ़ टोली को ही प्रदेश का भविष्य बताते थे। नीतीश जी की शिक्षा ने जगाई फिर से बिहार में नई आशा। वो इंजीनियर का विजन लाए, वो टेक्नोलॉजी का जुनून लाए। यहाँ अब चरवाहा विद्यालय नहीं हुजूर, चाणक्य और आर्यभट्ट का सम्मान है। वो गणित सिखाते थे अपनों को, कैसे करोड़ों का चारा डकारना है। नीतीश जी ने सिखाया कि कैसे बिहार को 7 निश्चय से संवारना है। अध्यक्ष महोदय, वो तबेले वाली शिक्षा थी, ये टेक्नोलॉजी वाला दौर है। उनकी डिक्शनरी में विकास का मतलब सिर्फ अपना परिवार था, नीतीश जी के डिक्शनरी में ये 13 करोड़ बिहारी हैं। वो सड़क पर नाचते थे, ये सदन में नीति बनाते हैं। यही फर्क है कि हम नीतीश जी को विकास पुरुष कहते हैं। विकास को नई रफ्तार मिले, इसके लिए मैं सरकार से आखिरी विधानसभा की कुछ मांगों पर ध्यान देता हूं। मोहरा पंचायत के गहलोर में गरीबों के प्रेरणा स्रोत पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के नाम पर महाविद्यालय या शोध केंद्र की स्थापना की जाए, जिससे उसे सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। मैं सदन के माध्यम से 2-3 कोट बोलना चाहता हूं। जब गरीब के बच्चे अगर थोड़े नकल करके पास हो जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है, बड़े के बच्चे तो ट्यूशन पढ़ के पास होते ही हैं। दूसरा, डिग्री जल्द लेकर भी क्या करोगे, चपरासी की भी नौकरी कहां है। पढ़ लिख कर क्या करोगे, भैंस चराओ और लाठी मजबूत करो। यह सारा जो स्टेटमेंट है जयप्रकाश नारायण यादव और रामचंद्र पूर्वे जी जो शिक्षा मंत्री उस समय के थे उनका है। आप ये कोट देख लीजिएगा। इस पर हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि शिक्षा बिहार में कब्रिस्तान हो गया है। दूसरा उनका टिप्पणी आया हाई कोर्ट का कि यह संवैधानिक विफलता है। एक बार कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकार शिक्षकों को वेतन नहीं दे सकती है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये राह चलाने में सक्षम नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा अंधकार युग का राजा है। शिक्षा की फाइलों में गायब होने और भ्रष्टाचार पर कोर्ट ने सरकार को अंधकार युग का प्रतीक बताया था। उस समय अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक समझा जाता था और उनके मंत्री कहते थे कि मदरसों में कंप्यूटर की क्या जरूरत है, हमने तुम्हें सुरक्षा दी है, अब और क्या तुम्हें चाहिए। नीतीश जी ने आज अल्पसंख्यक कल्याण का मतलब केवल नारा नहीं, हमने मदरसा शिक्षकों को सरकारी वेतन दिया, अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाए और रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया। सुरक्षा के साथ सम्मान और समृद्धि नीतीश जी की पहचान है। 90 के दौर में लघु जल संसाधन मंत्रालय का नारा था
सिंचाई के नाम पर केवल कागजी घोड़ा दौड़ाते थे और अगर उनसे पूछा जाता था तो भगवान इंद्र के भरोसे वो छोड़ देते थे। मंत्री कई बार स्टेटमेंट दिए हैं कि नहर की मिट्टी तो चूहे खा गए हैं, अब हम क्या करें। आज की सरकार ने महोदय 7 निश्चय की तरह हर खेत पर सिंचाई का पानी पहुंचाया। हमारा लक्ष्य है, हमारे पुराने नलकूपों को चालू किया और सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पर जोर दिया। 2005 के पहले राशन कार्ड और अनाज वितरण में भारी भ्रष्टाचार था और संवेदनहीन बयानबाजी होती थी। वो कहते थे गरीब आदमी ज्यादा खाता नहीं है, वो अनाज की क्या करेगा। मंत्री जी का रुख हुआ करता था, राशन और बाजारी पर बयान आता था अनाज सड़ रहा है तो सड़ने दो, कम से कम चूहे तो खा रहे हैं। नीतीश सरकार में आज पीडीएस प्रणाली पूरी तरह से कंप्यूटरकृत हुआ है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू हुआ है। गरीबों का उनका हक उनके द्वार पर मिल रहा है। किसी बिचौलिए की हिम्मत नहीं है कि उनका अनाज निकाल सकते हैं। मैं सदन के इस माध्यम से राज्य सरकार के इन ऐतिहासिक प्रयासों का समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में उनकी पहचान स्थापित करेगा। माननीय जीताराम पाटिल जी के जिस पार्टी से आते हैं तो पिछला बार टेकारी में अनिल बाबू के जिता दिए थे, इस बार भी माननीय जीताराम मांझी डीएम साहब को अगर फोन कर देते तो जीत जाते। आज 2005 के यही नजराला है, लोकतंत्र के नजराला है। ये जमाना है 2005 के पहले की बात करते हैं कि क्या था। आज है कि दिन दहाड़े जीत जाता है आदमी, फोन करिए डीएम को जिता देगा। श्री सुजीत कुमार जी, बहुत सागर में सागर भरे। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अनुदान बजट पर बोलने का अवसर आपने दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अपने राजनगर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का, जिनके आशीर्वाद से मैं इस गरिमामय सदन में पहुंचा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ी देर में विपक्ष के सदस्य वॉकआउट करके जाने वाले हैं क्योंकि उनका समय हो चुका है। अपनी बात तो जानने के लिए उनसे अभी जाएंगे आप, थोड़ी देर में आपका समय हो गया। तो उनके लिए कह देना चाहता हूं कि जो कल तक सोए रहे अंधेरों की गोद में, जो कल तक सोए रहे अंधेरों की गोद में, आज उजालों पर सवाल उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा बजट पर सरकार के समर्थन में अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब शिक्षा के बजट पर बात करना हो तो थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा महोदय। बिहार केवल एक राज्य नहीं है, यह ज्ञान, तर्क और विश्व गुरु परंपरा की धरती रही है। नालंदा और विक्रमशिला ने दुनिया को बताया कि शिक्षा क्या होती है और सभ्यता कैसे आगे बढ़ती है। जिस धरती ने जग को ज्ञान दिया, उस धरती को अंधेरों में झोंक दिया गया। गलती समय की नहीं थी महोदय, गलती समय की नहीं थी, गलती उस सोच की थी जो उस समय सत्ता में बैठी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम ईमानदारी से इतिहास को देखें तो लालू राबड़ी जी के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदहाली का शिकार हो चुकी थी। स्कूल थे लेकिन पढ़ाई नहीं थी, विश्वविद्यालय थे लेकिन सत्र नहीं चलते थे, डिग्रियां मिलती थी लेकिन ज्ञान नहीं मिलता था और योग्य छात्र पलायन करने को मजबूर थे। उपाध्यक्ष महोदय, हाथ में थी लेकिन डर सिर पर था, कक्षा में सन्नाटा था और सत्ता में अराजकता थी। उपाध्यक्ष महोदय, उस दौर में शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं थी बल्कि राजनीति की बलि चढ़ गई थी और बिहार को पिछड़ेपन का तमगा दे दिया गया था। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता। 2005 के बाद बिहार ने करवट ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बदली, सोच बदली, शासन की संस्कृति बदली और सिस्टम बदला और बदला। खंडहरों को स्कूल बनाने का हौसला, अराजकता का अनुशासन देने की ताकत, यही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को राजनीति नहीं, राज्य और समाज निर्माण का आधार बनाया। महोदय, कोई भी शिक्षा व्यवस्था स्कूल शिक्षा के बिना मजबूत नहीं हो सकती। विगत वर्षों में विद्यालय और उच्च विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। लगभग 6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई। साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं ने नामांकन और उपस्थिति दोनों को बढ़ाया। बालिकाओं की शिक्षा में बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल कायम की। इतना बड़ा परिवर्तन केंद्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। यही वह दौर है जब देश को मजबूत और निर्णायक नेतृत्व मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जब दिल्ली मजबूत हुई तो बिहार को नई ताकत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को बोझ नहीं, संभावनाओं का राज माना और नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को रटंत से रिसर्च, डिग्री से स्किल और नौकरी से नवाचार की ओर मोड़ा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले बिहार में गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज स्थिति है कि 38 से अधिक नए इंजीनियरिंग कॉलेज, 30 से अधिक पॉलिटेक्निक संस्थाएं खोले गए। इसका परिणाम हुआ कि अब तकनीकी शिक्षा राजधानी तक सीमित नहीं रही, अब तकनीकी शिक्षा जिलों तक पहुंची है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिहार में IIT पटना, IIM बोधगया, एम्स पटना, NIT पटना, केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय। कुछ सदस्य चर्चा कर रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय अब की क्या स्थिति है। अभी भी आप चले जाइए, जाके देख आइए। 19 देश के बच्चे आकर नालंदा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और आक्रांताओं ने, बख्तियार खिलजी ने उस समय आकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया, उसके ज्ञान पर आक्रमण किया। लेकिन 2005 के पहले के शासन में जो थे वो खिलजी के ही अनुयायी थे, जिन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया। IIT भागलपुर जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित हो चुके हैं। जो सपना कभी डर में सिमटा था वो आत्मविश्वास का उड़ान भरने लगा। महोदय, पहले छात्र बाहर जाते थे, आज संस्थान बिहार आ रहे हैं। महोदय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन एक साथ जुड़ा तो बिहार की शिक्षा में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के छात्र यूपीएससी, बीपीएससी, नीट जैसी कठिन परीक्षाओं में देश भर में बिहार की डंका बजा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह संयोग नहीं है, यह नीति, नियत और नेतृत्व का परिणाम है। महोदय, 2005 में जहां शिक्षा का बजट करीब 4000 करोड़ रुपए थी, वही आज यह बढ़कर 68,000 करोड़ 216 रुपए हो चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, मैं छात्र नेता रहा हूं और जब हम लोग शैक्षणिक समस्या के मांग को लेकर कभी आंदोलन करते थे तो नारा लगाते थे, मांग सही है 100%, शिक्षा व्यय हो 10%। हम लोग मांग करते थे उस समय सरकार से कि पूरे बजट का 10% शिक्षा का बजट होना चाहिए। आज मैं सौभाग्य से इस सदन का सदस्य हूं और बिहार में हमारी सरकार है तो पूरे बजट का 20% राशि शिक्षा पर खर्चा हो रहा है। यह सरकार की नीति को स्पष्ट करती है। महोदय, शिक्षा की बजट की वृद्धि यह दर्शाती है कि शिक्षा अब केवल घोषणा नहीं है बल्कि निवेश की प्राथमिकता बन चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियां शेष है। शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और नवाचार, शिक्षा को रोजगार और ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक समान अवसर पहुंचे, यह सरकार की आने वाले समय में प्राथमिकता में होनी चाहिए। अब विपक्ष सवाल करता है तो मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जिनके दौर में किताबें रोती थी वो आज ज्ञान पर भाषण कैसे दे सकते हैं? जिन्होंने अतीत को अंधेरों में छोड़ा वे भविष्य पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई साफ है, विपक्ष को शिक्षा की चिंता नहीं, सरकार की सफलता से परेशानी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आगरे में पूर्व मंत्री जी जा रहे थे, इंग्लैंड जापान घुमा रहे थे, उनको बताना चाहिए बिहार में 2005 से पहले का शासन। मैं दलित परिवार से आता हूं और हमारे गांव है कसियोना, वहां 400 बस्ती है। मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं, जो प्रत्यक्ष हमने देखा 1995 का हमारा जन्म है महोदय, और उस दौर से हमने जो देखा है 2005 से पहले 3 से 4 लोग उस 400 परिवार की आबादी में मैट्रिक पास हुआ करते थे। आज स्थिति है कि लगभग 350 परिवार में स्नातक उत्तीर्ण छात्र हैं और IIT, NIT जैसे संस्थान में दलित परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में हुआ है। आपने तो जंगल राज खुलवा दिया।
आपने तो चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया। आप चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने चरवाहा विद्यालय खोलकर गरीब दलितों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। आपको कभी भी समय में, आने वाले समय में एक गरीब दलित छात्र और उनके परिवार माफ नहीं करेगा। अपना आसन ग्रहण करें। महोदय 2001 में हम लोग केरल से तुलना कर रहे थे साक्षरता दर की। केरल से तुलना कर रहे थे साक्षरता दर की। 2001 के जनगणना के अनुसार 47% साक्षरता दर बिहार की थी। उस समय केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 92% थी। 90% 2% थी शिक्षा दर। आज आप जब देखेंगे 2025 में हमारी सरकार है तो 47% से ऊपर आकर बिहार की शिक्षा दर 74% हो गई है। और जो साक्षरता दर बढ़ रही है इनका कुनबा सिमट रहा है। और मैं भविष्य वाणी करता हूँ आज इस सदन में कि बिहार की साक्षरता दर जब तक आप माननीय सदस्य बैठ जाए, आसन ग्रहण करें। कुमार जी अपना भाषण माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैठ जाए। अपने ही लोग हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि आज आपने मुझे इस सदन में उस विभाग पे बोलने का अवसर दिया जो किसी भी राज्य की आत्मा होती है और किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ में अहम भूमिका निभाती है। एक बच्चे के जन्म के समय से ही अगर उस बच्चे के माता पिता को अगर अपने बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता होती है तो उसके शिक्षा की चिंता होती है। और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और वो बड़े होकर अच्छी नौकरी या बड़ा नाम कमा सके। रोटी कपड़ा मकान जितना जरूरी है, शिक्षा का अधिकार भी उतना ही जरूरी है। महोदय, जब हम शिक्षा के ज्ञान की बात करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बिहार एजुकेशन सिस्टम वाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ये भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है जिन्होंने अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। लेकिन महोदय, मैं ये सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि यह केवल दर्शन की भूमि नहीं है, ये विज्ञान की भी जननी है। इसी पाटलिपुत्र की मिट्टी पर बैठ के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य और डेसिमल सिस्टम दिया। महोदय, अगर बिहार ने शून्य न दिया होता तो आज चांद और मंगल पर जाने की बात तो दूर, आज का ये डिजिटल युग और कंप्यूटर के कैलकुलेशंस भी संभव नहीं होते। यह नालंदा विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि है जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आज दुनिया बड़े अदब से लेता है। उसकी स्थापना से 500 साल पहले हमारा नालंदा दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दे रहा था। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक दुनिया भर से आकर ज्ञान की साधना करते थे। लेकिन एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। जिस बिहार ने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, बड़े ही शर्म की बात थी कि उसी बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ता था और उसकी वजह थे आरजेडी का जंगल राज। जिस तरह 1190 के दशक में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था, ठीक उसी तरीके से विपक्ष के कुशासन ने 90 के दशक में बिहार की प्रतिभा को जला दिया। इतिहास कहता है कि ज्ञान का वो मंदिर 3 महीने तक जलता रहा। खिलजी ने सिर्फ किताबें नहीं जलाई, उसने हमारी सभ्यता को जलाने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से, और मैं ये सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि खिलजी ने सिर्फ कि जिस तरीके से खिलजी ने हमारे सभ्यता को जलाने का काम किया, आरजेडी के जंगल राज ने बिहार के बच्चों के भविष्य को और उनकी शिक्षा को आग लगाने का काम किया। खिलजी तो विदेशी थे, आपने तो अपने घर को जलाने का काम किया। जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, उन हाथों में आपने कट्टा थमाने का काम किया। जहां स्कूलों में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था, वहां इन्होंने शांति बनाए, माननीय सदस्य, पाठ पढ़ाने का काम किया। लेकिन महोदय, कहते हैं कि अंधेरा गहरा होता है तब सवेरा और करीब होता है। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को दोबारा स्थापित किया, ठीक उसी तरह उन्होंने बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को भी रिवाइव करने का काम किया।
क्योंकि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट और इसकी इंपॉर्टेंस को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भली भांति समझा और बिहारियों को इस अधिकार को उन तक पहुंचाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम ही नीतीश है, नीति के देवता। उन्होंने अपनी नीतियों से बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। 2005 में बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या मात्र 54,000 थी, ये बढ़कर 76,000 हो गई है। हमारी सरकार ने सिर्फ स्कूल नहीं बनाए, आईटी पटना, आईएम बोध गया, नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाने का भी काम किया। मैं एक महिला हूं, इसलिए इस बात को और गहराई से महसूस करती हूं कि 2006 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना शुरू की तो वो सिर्फ एक योजना नहीं थी, वो एक सामाजिक क्रांति थी। 9वीं कक्षा की लड़कियों को पहले 2,000 रुपए नगद और बाद में सीधे बैंक खातों में राशि दिए गए। ये योजना का असर यह हुआ कि स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी और ड्रॉप आउट दर कम हो गया। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ साइकिल नहीं दी, उन्होंने बिहार की बेटियों के पैरों में गति दी, उन्होंने सपनों को उड़ान दी। अब 20 साल बाद वही बेटियां जब बड़ी हुई तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को वोट दिया। ये है सच्चा बदलाव। महोदय, आज बिहार अपने कुल बजट का 21.7% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, जबकि देश के अन्य राज्यों का औसत मात्र 14.5% है। यह साबित करता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। बीपीएससी के माध्यम से 3 चरणों में 2,27,195 शिक्षकों को निष्पक्ष नियुक्ति की गई है। 28,748 प्रधान शिक्षक और 4,699 हेडमास्टर्स की बहाली हुई है। केंद्र सरकार ने भी हमारे प्रयासों को सहारा है और राज्य में 17 केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वरदान साबित हुआ है। 4 लाख रुपए तक का लोन इंटरेस्ट फी दिया जा रहा है। अब तक 52,616 आवेदनों के विरुद्ध 1,812 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1,002 करोड़ रुपए बच्चों के खातों में जा चुके हैं। यही कारण है कि आज बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के सुधारों को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नवाजा गया है। जो बोर्ड कभी लेत लफीती के लिए जाना जाता था, आज वो देश में सबसे पहले रिजल्ट दे रहा है। महोदय, अवसर बढ़े आगे बढ़े के संकल्प के साथ आज बिहार के सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक स्थान चल रहे हैं। महोदय, समय कम है और उपलब्धियां अपार है। आज बिहार दौड़ रहा है, बिहार उड़ रहा है। हमारी सरकार ने जंगल राज के अंधेरों को चीरकर सुशासन का सूरज उगाया है। नेता प्रतिपक्ष एक दिन कह रहे थे और आज भी यहाँ पे बैठे एक सदस्य कह रहे थे कि हमारा बिहार फिसड्डी हो गया है। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि बिहार बिहारियों का स्वाभिमान है, इसलिए न बिहार कल फिसड्डी था, न बिहार आज फिसड्डी है और न बिहार कभी फिसड्डी होगा। फिसड्डी आपकी सोच है जो बार बार आप बिहार को उसी दलदल में घसीटने का कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार के युवा और बिहार के महिला आज दीवार बन के आपके सामने खड़े होने का काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के मिट्टी को माथे का तिलक, बिहार की मिट्टी को मां और बिहारियों को अपना परिवार समझ अपना पूरा जीवन बिहार को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया। ये सरकार न रुकने वाली है, न झुकने वाली है, न थकने वाली है और न ही हम आपको ये बता दें कि हम बिहार के खोए हुए गौरव को सिर्फ लौटाएंगे नहीं, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। इसलिए विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा बिहार मुस्कुरा रहा है। इसलिए मैं विपक्ष को भी कहना चाहूंगी, जरा मुस्कुराइए, आप आज के बिहार में हैं। अंत में मैं चंद कविता कह के अपने बातों को समाप्त करना चाहूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, जो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटक गई नजरें खजानों पर, मिली कमान तो अटक गई नजरें खजानों पर, नदी सुखाकर किनारों की बातें करते हैं, किनारों की बातें करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आप हाँ बोलिए सर बोलिए माननीय सर। थोड़ा सा सर हम 1 मिनट समय लेंगे सर। एक हमारे यहाँ सरकार का जो स्कीम था बहुत अच्छा था। नवसर्जित विद्यालय पूरा बिहार में चालू हुआ था, जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में 2 साल पूर्व में उसको दूसरा स्कूल में मर्ज किया गया है। जो वहाँ का जो बच्चा है वो सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते, उस पर भी शिक्षा मंत्री उस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा सर कि अभी जो प्राइवेट स्कूल है पूरा बिहार में, जो उसका फी है जो 200 रुपया से अभी 6,000 रुपया तक हो गया है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए सर। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जी। आप अपना भाषण जारी रखिए माननीय सदस्य, उधर मत देखिए। आइए नहीं, अभी से आप मुखातिब आपकी बेचैनी अभी